मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने अपने बेटे की हरकत छिपाने के लिए ऐसी बेतुकी दलील दी है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई अगर ये सोच पिता की है तो फिर पुत्र तो कुछ भी कर सकता है। हुआ ये था कि कोरिया में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री रजवाड़े के बेटे के गनमैन ने हवाई फायर किए, वो भी यहां पर मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने भी शायद फायर किया था। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ा, विपक्ष ने विरोध किया। तो ये सवाल उठा कि क्या ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह से फायरिंग की जानी जरूरी? अगर किसी को गोली लग जाती, कई मौकों पर ऐसा हादसा हो चुका है। लेकिन मंत्री रजवाड़े कहते हैं कि साहब बंदूक तो थी, अपनी थी, गोलियां भी अपनी थी, हमने चलाई तो किसी को क्या दिक्कत है। ये इस तरह के बयान सामने आने के बाद अब रजवाड़े को भी सोचना होगा और बाकी नेताओं को भी सोचना होगा कि आखिर ये किस तरह का नेतृत्व है यहाँ पर। एक बार फिर से आपको सुनवाते क्या कुछ कहा मंत्री रजवाड़े ने इस सवाल पर। अरे काहे फायर कर देगा तो उसका स्वयं का बंदूक है, उसका अपना जन्मदिन है, फायर कर दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? बंदूक काहे के लिए? फायर करने के लिए ना है, किसी को मारने के लिए थोड़ी वो मारा है। वो अपना शौकियन उस दिन जन्मदिन था तो जन्मदिन मना रहे थे अपना, तो किया होगा, मुझको मालूम भी नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो उसका जन्मदिन था। संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज क्या सवाल पूछा गया मंत्री रजवाड़े से, इसके जवाब में उन्होंने ऐसी कमजोर दलील दी? पूरे छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। मंत्री भाजपा के जो नेता और मंत्री के जो बेटे हैं वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं और कार्यक्रम पहुंच करके हवाई फायरिंग करते हैं, जिस पर काफी विपक्ष है वो भी इस मामले को गर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन बड़े मंत्री के ओहदेदार के पुत्र होने के कारण कोई मामला दर्ज नहीं हो पाता है। इसी सवाल को लेकर के आज अल्प अवसर पहुंचे हुए भैयालाल रजवाड़े जो खेल और श्रम मंत्री हैं वो बिलासपुर पहुंचे थे। फिर प्रेस वार्ता में दौरान सवाल पूछा गया स्वराज एक्सप्रेस की दौर से कि भाजपा के नेता के पुत्र के द्वारा गोली फायर की गई थी, तो आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा नहीं? तो उन्होंने अपने बेटे का पुत्र और रजवाड़े के सम्मान बचाव करते हुए सुने और उन्होंने कहा कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो गोली चलाई है जन्मदिन में उत्साहित चलाई है, किसी को मारा तो नहीं है। तो इसे एक बात स्पष्ट होता है दीपेश कि ये नेता हैं, इन्हें पूरा अधिकार है कि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को लांघने का, लेकिन उसकी कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की जो मर्यादा है उनकी कुछ बयान भी दे रहे थे। निश्चित तौर पे ये अपने बेटे को बचाने के लिए तरह तरह की बातें जो भैयालाल रजवाड़े ने जारी किया वो उससे की सामने आई थी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक और प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, कोरिया की घटना आपको याद होगी जब मंत्री रजवाड़े के बेटे के गनमैन की ओर से फायर हुआ था, हर्ष फायर की तरह हुआ था, लेकिन बजाय इस पर खेद प्रकट करने के, उस पर गलती मानने के, आपकी पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बंदूक थी, हमारी गोली थी, चला दिया तो क्या हुआ, बंदूक तो होती है चलाने के लिए। ये किस तरह का जवाब है? ये नटखट मंत्री है साहब, जिसको बहुत मजाकिया मोड में बोलते हैं, ये कोई गंभीरता की बात नहीं है और नटखट मंत्री है। नहीं सर, उस दिन अगर गोली किसी को लग जाती तब भी आज आप यही कहते कि नटखट मंत्री थे, उनका बेटा भी नटखट और उनका गनमैन भी, सब नटखट थे और उसमें एक जान चली गई। नहीं, ये तो दुर्भाग्यजनक, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी ऐसा गोली चलाने का अधिकार नहीं है जब तक कोई बड़ी घटना न हो जाए। नहीं, ये आप क्या हादसों को न्योता देंगे, दावत देंगे? इतनी डेयरिंग कि भैया हम तो चला रहे हैं, अब लग जाए फिर देखेंगे, ये थोड़ी होता है सर। सुंदरानी जी साथ में रहिएगा, हमारे साथ खुद भैयालाल रजवाड़े जी जुड़ गए हैं। रजवाड़े जी, बजाय उस घटना पर खेद प्रकट करने के, गलती मानने के, गंभीरता दिखाने के, आप ये कह रहे हैं कि हमारी गोली, हमारी बंदूक चल गई तो क्या हुआ, होती बंदूक तो चलाने के लिए। जन्मदिन में फायर किया तो मैं क्या करूंगा बताइए? तो जन्मदिन मना रहे थे तो किसी आदमी को थोड़ी फायर किया उसने, तो आपको हवाई फायर किया। अच्छा, जन्मदिन की खुशी में। ये बंदूक आपने क्यों ली थी आपके बेटे ने? सिक्योरिटी के लिए या जन्मदिन पे चलाने के लिए? सिक्योरिटी के लिए लिया है। तो क्या है, जन्मदिन में शादी में नहीं फोड़ जाता है क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है कि जन्मदिन पर आपको फायरिंग के लिए बंदूक दी गई है? बाकी सब जगह लिखा है सर, आप कानून का बात नहीं लिखा, बाकी सब जगह लिखा है। राजवाड़े जी, कहीं किले लिया है उसने और जन्मदिन में फायर किया। शादी में लोग फायर करते हैं, नहीं करते हैं क्या? सर वो गलत है सर, वो गैर कानूनी है। तो भेज दो उनको, गलत है तो जी। आप लोग तिल के तार जो बनाते हो ना, अच्छा, आप लोगों से मैं चर्चा नहीं करूंगा।
ये देखिए, ये जवाब है। तिल का ताड़ हम बनाते हैं। वहां पर हर्ष फायर हो रहे थे, वहां पर जन्मदिन पे बंदूकें चला रहे थे, वो कह रहे कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। सुंदरानी जी, सुना आपने क्या रवैया इनका? नहीं, जवाब तो देना चाहिए, जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ, ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तर्क हुए? हम बोलते हवाई फायर किया ना। तो आपका मतलब क्या था, किसी को गोली मारनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं गोली मारनी चाहिए थी। मैं हाँ। तो मैंने कहा ना कि वो नटखट मंत्री है, कुछ भी बोलते हैं तो श्रीचंद जी, सरकार चलाने के लिए गंभीरता चाहिए होती है, गंभीर लोग चाहिए होते हैं। ऐसे नटखट लोगों से सरकारें नहीं चलती हैं। इनके पास पता नहीं कितने विभाग होंगे। आपको लगता है कि ऐसे नटखट लोगों के हाथों में सरकार सत्ता होनी चाहिए? नहीं, सरकार तो गंभीरता से चलाते हैं वो, लेकिन वो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। नहीं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि जन्मदिन था, चला दिया तो मैं क्या करूं? अब वो बताइए। मंत्री जी हैं, मैं तो एक नया एमएलए हूँ साहब। क्या जवाब दूंगा मैं उनको, बताइए। नहीं, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ सुंदरानी जी, वाकई। लेकिन ये सोच का विषय है। जब पार्टी फोरम पर चर्चा, हाँ, निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पार्टी फोरम में होगी और किसी को भी मीडिया से कम इस बात तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, आप कितने हादसे हो चुके हैं। हाईकोर्ट तक इस मामले में बैन लगा चुका है कि ऐसे हर्ष फायर की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी जन्मदिन में, ना किसी जुलूस में, ना किसी पार्टी में, ना जलसे में हवाई फायर होने चाहिए। इस पर बैन लग चुका है। आपकी पार्टी के मंत्रियों को इतना भी नहीं पता है? बताइए। शायद उनकी जानकारी में नहीं आया होगा ये। सर, जब बंदूक के लिए लाइसेंस लिया जाता है, उसकी एक पूरी कंडिका होती है, उसकी पूरी नियमावली होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बंदूक खिलौना नहीं है सर कि किसी के भी हाथ में पकड़ा दिया। हकीकत है, खिलौना नहीं है वो। कोई दुर्घटना घट सकती है। चलिए, अब नहीं सुंदरानी, ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ सर कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, आपसे बड़े लोगों का मामला है। लेकिन यही है कि अगर आज ये कांग्रेस के किसी मंत्री या नेता ने कर दिया होता तो आप आसमान सिर पे उठा लेते। सही है ना? ठीक बात है। नियम कायदे तो सबके लिए है सब। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर कि आप अपने फोरम में भी रखेंगे बात, कम से कम कि ये क्योंकि राजवाड़े जी तो साहब बात नहीं करना चाहते हैं बेटे की। देखिए, ऐसे गलतियां छुपाएंगे ना बेटे की तो और ज्यादा उनके लिए नुकसानदायक होगा। खैर, उनको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं कोई बात, तो अलग बात है। लेकिन इस तरीके से तैश में आकर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री तक भी बातें पहुंचाएं कि ये इस तरीके से, और ये जो नटखट मंत्री की जो आपने उपमा दी है, वाकई उनका नटखटपन से जरा आप सरकार को भी और मुखिया को भी अवगत कराएं। उनके बयान तो नटखट टाइप के आते हैं, क्या रोज हम लोगों को जवाब से कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार एक चीज होती है, मंत्रियों का इस्तीफा भी एक चीज होती है सुंदरानी जी। कई राज्यों में हमने देखा कि जो मंत्री मुसीबतें पैदा करते हैं सरकार के लिए, उनका इस्तीफा भी हो जाता है। अब ये तो बड़े लोगों का काम है, हमारे दायरे में नहीं है। हाँ, हम कोई प्रतिक्रिया दे नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने कम से कम हमसे बात की, वक्त निकाला और इस पर आपने निष्पक्ष राय भी रखी कि जो हुआ गलत हुआ, और उम्मीद करते कि इस बात को आप आगे भी ले जाएंगे क्योंकि चुनाव बहुत करीब हैं। और अगर ऐसे मंत्री हैं आपकी पार्टी में, नटखट मंत्री हैं, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। शुक्रिया सुंदरानी जी, आपने हमसे बात की। तो ये स्थितियां हैं। मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने एक बार फिर वही बातें दोहराई। हमें लगा कि शायद अब कम से कम वो कुछ गंभीरता से बात करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, मीडिया तिल का ताड़ बनाती। बताइए, वहां पर वो कह रहे हैं कि जन्मदिन में चला दी तो क्या गलत कर दिया। ये नेता मंत्री का जन्मदिन में फायरिंग के लिए बंदूकें लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूकें लेते हैं। वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और ये बात बताती है, ये बयान बताता है कि सत्ता का नशा किसे कहते हैं। ये बताता है कि लोग बंदूकों के लाइसेंस क्यों लेते हैं। उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उन्हें पावर दिखाना है, उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में हवाई फायर करने हैं, इसलिए वो बंदूकें लेते हैं। वाकई हम भी शॉक्ड हैं कि इस तरह का बयान कोई मंत्री
दे सकता है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। खुद रजवाड़े जी की बात आपने सुनी और फिर फोन पर भी आकर वो बिल्कुल गंभीरता दिखाए बिना ये कह रहे हैं कि जन्मदिन में चला दिया तो क्या हो गया, आपको क्या दिक्कत, आपको क्या परेशानी, किसी को मारी तो नहीं, यानी मारने का इंतजार भी करें क्या सर? रजवाड़े जी अगर सुन रहे हो तो वो सामने आकर जवाब दें, साफ गोई से अपनी बात रखें और माने कि हाँ गलती हुई है, और ये भी कहें कि आगे से नहीं होगा, और ये भी माने कि बंदूकें जो मिलती हैं वो सिक्योरिटी आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आपको किसी पर आगे रहकर फायर करने का भी हक नहीं होता है। और जन्मदिन पर बंदूक चलाने का तो कहीं से कहीं तक कोई रूल नहीं है, लेकिन इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है भैयालाल रजवाड़े। और यही दिक्कत होती है कि पार्टी के प्रवक्ताओं ने खुद को सीधे सीधे इस पूरे मामले से अलग कर लिया है, कहते हुए कि ये बड़े लोगों का मामला है, वो इसमें क्या कर सकते हैं। तो संदीप, ये इस तरह का बयान आया और वो यहां पर आकर भी यही कह रहे हैं कि जन्मदिन में चला दी तो क्या गलत किया। ये क्या किस तरह का नेचर है मंत्री जी का, उनके बेटे का? विवेक, मैं आपको बता दें, एक टोकरी की बात है कि उसमें एक ही गोली फायर हुई, बंदूक में कोई तकनीकी खराबी आने के नाम से सिर्फ एक ही फायर हो पाई है। अगर तकनीकी खराबी नहीं आती तो और भी फायरिंग होने निश्चित तौर पे स्थितियां बन रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना 12 अक्टूबर की है। ये जन्मदिन की घटना कार्यक्रम नहीं था, ये घटना थी रावण दहन के कार्यक्रम में शिरकत फरमाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम में असली नाचा जो फोहड़ कहते हैं वो शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसमें शिरकत फरमाते हुए विजय रजवाड़े और उनके गनमैन, उनके साथी भी वहाँ पे मौजूद थे, वो अति उत्साहित होने लगे। उसके बाद फिर वहां के देखने की जो नजारे थे, जो वीडियो वायरल हुए थे, इसको स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से भी चलाया था। इसमें वो बंदूक निकालते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं और काफी स्थितियां निर्मित होती है। लेकिन चूंकि मंत्री के बेटे हैं, इस नाम से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस विभाग के जो भी अफसरान थे वो भी इस मामले को पूरे तौर पर दबाने की प्रयास पे लगे थे, उन्होंने दबाया भी, कोई कार्रवाई नहीं पाई। अगर कोई दूसरा अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता तो निश्चित तौर पर वो तभी तक जेल की हवा खाते रहता है। लेकिन नटखट मंत्री को जब पूछा गया तो अपने बेटे की पक्ष लेते हुए काफी दहाड़ते हुए, काफी तिलमिला के भी नजर आए और उन्होंने इस मामले को पूरे तौर पे बेतुका बयान जारी करते हुए बचाव करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि किसी को गोली तो नहीं मारा। अगर उनका ये भी ऐसा लगा कि अगर उनका मर्जी होता तो किसी को गोली भी मार देते, तो किसी को भी गोली मार देता, वो भी एकदम मजाकिया अंदाज में, मतलब पूरी तरीके से उनको नजरअंदाज करते आए। मतलब अगर ये कहें शर्मनाक, इसे कुल मिलाकर शर्मनाक कहा जाएगा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वो बयान दे रहे हैं और सीधे सीधे उनको पता होना चाहिए कि बंदूकों का क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर। भैयालाल रजवाड़े अगर सुन रहे हो तो उन्हें इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। तिल का ताड़ हम नहीं बना रहे हैं, आप इस तरह के बयान देकर तिल का ताड़ बना रहे हैं। अगर आप चाहते तो मामले को खेद उस पर प्रकट करके उस पर माफी मांग के और ये कह के कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, शायद वो खत्म कर सकते थे। लेकिन आप शय दे रहे हैं इस तरह की घटनाओं को। और फुहड़ता बड़े जो कार्यक्रम था, डांस जहां पर हो रहे थे, उस कार्यक्रम में ये हुआ था। यानी वो यहां भी झूठ बोल रहे थे कि जन्मदिन की पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं था। रावण दहन के कार्यक्रम के बाद वहां पर एक तरीके से कहें कि अश्लील नृत्यों का कार्यक्रम था और उसमें वो इस तरह की हवाई फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ। और जैसा कि मैं सहयोगी बता रहे कि बंदूक खराब हो गई इसलिए एक फायर हुआ, तो पता नहीं कितने फायरिंग करने के इरादे से वहां पर पहुंचे थे। और सोचना चाहिए लाइसेंस जारी करने वालों को कि वाकई वो किसके लिए क्यों इस तरह के लाइसेंस जारी करते हैं। शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए। रुकना ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।